यमुनानगर यातायात पुलिस के द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए यमुनानगर ट्रैफिक एसएचओ लोकेश राणा ने बताया कि शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चेकिंग अभियान व नो पार्किंग वाले स्थानों पर पुलिसकर्मी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का मौके पर ही ई चलानिंग भी की जा रही है। राणा ने कहा कि शहरवासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला ट्रैफिक पुलिस प्रतिबद्ध है। यमुनानगर यातायात पुलिस के थाना प्रबंधक लोकेश राणा के नेतृत्व में पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को यातायात पुलिस ने मॉडल टाउन नेहरू पार्क के नजदीक दोपहिया वाहनों की चेकिंग की और दस्तावेज पूरे न होने पर चालान भी काटे। मौके पर मीडिया से बात करते हुए यातायात एसएचओ लोकेश राणा ने बताया कि शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अक्सर बुलेट मोटरसाइकिल सवार बाइक से पटाखे बजाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस चेकिंग अभियान का उद्देश्य यातायात व्यवस्था दुरुस्त करना है। यमुनानगर के यातायात पुलिस प्रबंधक लोकेश राणा ने सभी जिला वासियों तथा विशेष रूप से शहर के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि जिले में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा नो पार्किंग जोन एवं सड़क के किनारे लगी पीली पट्टी से बाहर वाहन खड़े करने वाले लोगों का ऑनलाइन चालान किया जाएगा। यातायात प्रबंधक लोकेश राणा ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देशानुसार यातायात पुलिस के द्वारा इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाना है तथा जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। यातायात प्रबंधक लोकेश राणा ने कहा कि सामान्यतः देखा जा रहा है कि लोग बाजार में खरीदारी करने व अन्य किसी काम के लिए बाजार में आते हैं और अपना वाहन सड़क पर खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण अन्य लोगों को आवागमन में परेशानी होती है तथा आए दिन जाम लगने की संभावना बनी रहती है। इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला यातायात पुलिस के द्वारा ऑनलाइन चालान करने का यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस जनता को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहती है, परंतु इस कार्य में आम जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। यातायात प्रबंधक लोकेश राणा ने पुनः शहरवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि यातायात पुलिस के द्वारा जारी इन दिशा निर्देशों का निष्ठा व ईमानदारी से पालन करें तथा शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करें। मॉडल टाउन यमुनानगर में नेहरू पार्क के पास है, जहां पर यातायात पुलिस के द्वारा यहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यमुनानगर के कुछ एक ऐसे विशेष स्थान सुनिश्चित किए गए हैं जहां पर वन वे ट्रैफिक किया गया है भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में। और आज मौके पर यहां पर एसएचओ साहब भी हैं लोकेश राणा जी, उनके सानिध्य में ही यहाँ पर चलानिंग भी की जा रही है। जो ट्रिपल राइडिंग की लेकर या विदाउट हेलमेट या बगैर कागजात की जो भी गाड़ियाँ हैं उनके चलान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इस समय ये जो अभियान है युद्ध स्तर पर जिला पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इस समय हम बात करते हैं राणा जी से, लोकेश राणा जी। लोकेश जी, जो ये अभियान है इस समय हम देख रहे हैं कि काफ़ी चलानिंग चल रही है पुलिस के द्वारा, तो कहाँ कहाँ पे ये जो जगह सुनिश्चित की गई है विशेष रूप से? नेहरू पार्क के ऊपर और मधु चौक पे और फुहारा चौक पे, तो तकरीबन हमने सारे शहर में ही नाके लगाए हुए हैं। ट्रिपल राइडिंग विदाउट हेलमेट हम लोगों से अपील करते हैं। एक मोटरसाइकिल जो बुलेट है वो पटाखे वाली है, हम उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट की है भाई, हमने उनसे शहरवासियों से भी हमने किया है भाई आप कम से कम ये ऐसा काम ना करो भाई, जो आपके जेन्युइन है आप चलाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप हेलमेट लगाओ भाई, विदाउट हेलमेट मत चलो भाई, जो अपने कागजात हैं पूरे लेके चलो। कह देते भाई डिजिटल है, कम से कम आपके पास कुछ तो कागजात हो। कागज नहीं मिलते, किसी के पास हेलमेट नहीं होता, किसी के पास कोई बुलेट वाला है, बुलेट पटाखे पटकाते हैं, ट्रिपल राइडिंग है। तो हर आदमी से हमने तो यही अपील करते हैं कि आप अपने कानून के दायरे में रहिए और कानून से ही आप कम से कम आप ज़्यादा किसी पब्लिक को डिस्टर्ब मत करें भाई, किसी को नुकसान पहुंचे। जैसे पटाखे वाले मोटरसाइकिल है, अभी देखा मैंने उधर कन्हैया चौक से और उसकी तरफ ITA की तरफ गए, लेकिन वो दो मोटरसाइकिल थी और निकल के चले गए। हमने पीछा भी किया उनका, लेकिन नहीं मिले। तो कोई नहीं, अब नहीं तो 2 दिन पीछे कितने दिन करेंगे। तो हमने हमारी अपील है इन शहरवासियों से, कम आप अपने कानून के दायरे में रह के ही अपनी गाड़ियाँ चलाए, अपना शॉपिंग करे, जो भी आप अपना करें। लोकेश जी, आमतौर पर देखा जाता है शहर जो यमुनानगर जो शहर है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और सभी एक दूसरे को जानते हैं। और जब चलानिंग की बात आती है तो हम देखते हैं हर व्यक्ति मोबाइल निकाल के खड़ा हो जाता है कि बात कीजिए
या कि कोई किसी अपनी कोई जानकारी का हवाला देकर बचने का प्रयास करता है, तो इन परिस्थितियों में किस प्रकार का निर्णय, क्योंकि ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए, तो आप किस तरह से इस प्रकार की स्थिति का निर्णय ले रहे हैं? ऐसा किसी का कोई दबाव नहीं है हमारे ऊपर। हम तो उसी आदमी का फोन आता है, कोई बात नहीं, अगर जिसका कानून काम करता है उस कानून के तहत ही हम उनका काम करते हैं, उससे बाहर हम कोई दायरे में कोई काम नहीं। अगर मान लीजिए किसी का फोन भी आता है तो अगर उसके पास हेलमेट नहीं है, कागजात नहीं है, नहीं, हम उसका चलान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम हर आदमी की सुननी पड़ती है, कहनी भी पड़ती है, लेकिन जो दायरे में है वो ही करते हैं, उससे बाहर नहीं। लोकेश जी, हाल ही में अभी लगभग 2-3 दिन पहले एक विशेष रूप से एक अभियान चलाया गया है, जो हम देखते हैं कि शहर में नो पार्किंग और जो पीली पट्टी को लेकर एक विशेष रूप से नोटिफिकेशन जारी किया गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। उसके बारे में बताएंगे कि क्या है और उसमें किस तरह का दायरा रखा गया है गाड़ियाँ खड़ी करने का? उसे पीली पट्टी है, उसके अगर बाहर कोई गाड़ी खड़ी करेगा तो उसका ऑनलाइन चलान शुरू हुआ। आरटीए ने भी चलान किए हैं, भाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है और ट्रैफिक पुलिस भी है, नाके भी हैं। तकरीबन हम लग रहे हैं इनके पीछे। हम हर आदमी के पीछे तो हम जा नहीं सकते पुलिस, लेकिन जितना दायरा हम उसके दायरे के अंदर ही रह के अपना काम करेंगे। तो ये थे लोकेश जी, यातायात पुलिस प्रबंधक, और इन्होंने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू और स्वस्थ और सुदृढ़ करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये शहरवासियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ही जो चलानिंग भी की जाती है। तो ये सभी से इन्होंने एक अपील भी की है कि अपने अपने जो भी गाड़ियां हैं उनको सुरक्षित तरीके से चलाएं। जो ट्रिपल राइडिंग की बात करते हैं या बगैर हेलमेट चलने की बात करते हैं, तो वो स्वयं की सुरक्षा के लिए ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो हम भी आप सभी से यही अनुरोध करना चाहेंगे, जो यातायात पुलिस के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी अनुपालना करते हुए निष्ठा से उनका निर्वहन करें, और जो ये चलानिंग है इस चलानिंग से बचें और स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।